लेकिन राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा है कि सोनम ने हमेशा से यही मुखौटा पहना हुआ था और ये झूठ का लबादा ओढ़ा हुआ था और वो ही इस पूरे हत्या के पीछे मास्टरमाइंड है। उसी के इशारे पर जो ये किलर्स थे उन्होंने राजा की हत्या की थी। शादी के तुरंत बाद उसने हनीमून के लिए एक ऐसी जगह को चुना जिससे राजा और उसके परिवार वाले सहमत नहीं थे। बिना पूछे उसने टिकट भी बुक कर दिए और ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, हालांकि बाद में कोर्ट ने भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और साथ ही राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने यह कहा है कि अगर वो निर्दोष थी, अगर वो हत्या में शामिल नहीं थी, तो ऐसे कई सारे सबूत है। वो ये कह रही है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है। राजेंद्र कुशवाहा यानी राज कुशवाहा के घर पर वो हत्या के बाद क्यों रुकी थी? अगर वो बेगुनाह थी तो इंदौर आकर वो उसके घर पर क्यों रुकी? सीधे अपने ससुराल क्यों नहीं गई? और उसने ये दावा किया कि उसे बंधक बनाया गया था, उसे किडनैप किया गया था। तो जब शिलोंग से इंदौर वो पहुंची तो उसने रास्ते में किसी से कोई मदद क्यों नहीं मांगी? उसने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? अपने घर वालों को या राजा के घर वालों को क्यों नहीं फ़ोन किया? क्यों नहीं जानकारी दी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसको भी किडनैप किया जा रहा था? किसी भी तरीके से ये सारे जो सबूत हैं, सारे जो गवाह हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो ये दिखाते हैं कि सोनम सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थी। विपिन ने सोनम के इस दावे पर भी सवाल उठाया है कि राजेंद्र कुशवाहा उसका भाई था। उसने कहा विपिन ने कहा कि अगर राज कुशवाहा उसका भाई था तो हत्या के बाद वो उसके साथ उसके घर में क्यों रह रही थी छुपकर, और उसने उसे क्यों सूचित किया, इसके बारे में अपने परिवार को क्यों नहीं जानकारी दी।